सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो मंजिलें हैं आपकी, उनको ऊपर लेके जाना है। यदि आप किसी ऊंचाइयों पर जाना है तो अपने सपनों को नहीं उड़ान देनी पड़ेगी। अब लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो तैयारी है वो भूल चुके हैं बिल्कुल। इसीलिए उनके अंदर एक नई जो ताजगी के लिए हमने हमारे जो एमएससी मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बैचेज हैं, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ऑनलाइन कोचिंग हम आपको अपने घर में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए कहाँ पे कर सकते हैं? हमारे डेडिकेटेड मोबाइल ऐप गौतम सिन्हा सर पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं बहुत सारे बच्चों से डेली बात करते हैं और इसी को देखते हुए हमने एक बहुत ही बड़ा सेशन हम कल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पर लाइव। इट विल बी लाइव ऑन टुमारो। तो आप जो क्वेरीज है आप हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। जी हाँ, कल हमारा स्पेशल लाइव सेशन रहने वाला है यूट्यूब पे। कल इवनिंग में कोर्स रात को 9 बजे आपके साथ लाइव रहें यूट्यूब पे, ताकि जो आपकी क्वेरीज है पूरे भारत से हजारों बच्चों की जो बहुत सारी क्वेरीज है एमएससी मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो एक स्पेशल सेशन ऑन यूट्यूब ऑन एवरी संडे हम कोर्स करेंगे रात को 9 बजे आपके साथ जुड़ सकें। जो आपकी क्वेरीज हैं लाइव, आप जो क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं आपकी सोल्व करने वाले हैं। सिलेबस रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, जो क्वेरीज आपकी रिजल्ट रिलेटेड, जो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा, हमारी टीम एक्सपर्ट टीम आपको ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प करने वाली है। तो कल याद रखें स्पेशल सेशन रहेगा आपका यूट्यूब पे, और कोर्स में हर संडे को स्पेशल सेशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करें, जो आपकी क्वेरीज है लाइव आपको प्रोवाइड कर सके सोल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लिए डेडिकेटेड कोचिंग हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिन्हा सर पर हमने प्रोवाइड किया आपको, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सारी डिटेल, एमएससी मैथमेटिक्स का क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, कौन से पेपर होते हैं, सारी डिटेल को लेकर आज हम आपके साथ वीडियो पे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में, फिर हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के बारे में। यदि हम बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में, जी हाँ, यदि हम बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की जो डिस्टेंस लर्निंग है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, ईयर वाइज होते हैं एग्जाम, एनुअल एग्जाम होते हैं। तो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट आपकी, यदि पहला एग्जाम के बारे में बात करें दैट इज एडवांस अलजेब्रा, सेकंड इज रियल एनालिसिस, सिलेबस सारा हमने हमारे मोबाइल ऐप में प्रोवाइड किया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एग्जाम होता है टोपोलॉजी। और एक बात ध्यान दें, आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी क्वेरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे दोबारा, जो हमारे पास आई हैं उनको हम शेयर करने वाले हैं सोल्यूशन उनके आपको। इसमें क्या है हमारे पास, यदि हम बात करना चाहिए हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल एनालिसिस एंड पेपर 4 इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, and paper 5 is differential equation। अब ध्यान से समझिए हमारे पास क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। आपके फर्स्ट ईयर 5 एग्जाम होते हैं, आपके पास फर्स्ट ईयर 5 एग्जाम होते हैं। जो टोटल पेपर होता है आपका दैट इज ऑफ 80 मार्क्स, जो टोटल पेपर होता है आपका दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। आपके हर पेपर लेते हैं, मान लो एक पेपर एडवांस से लेकर चलते कंसिडर करते हैं, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। सेक्शन 4 होते हैं। यदि बात करें पेपर, हर पेपर के बारे में बात करें कॉमन, सेक्शन 4 होते हैं, सेक्शन 4 होते हैं, टोटल सेक्शन 4 होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 4 होते हैं हमारे पास। पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। हर सेक्शन में यदि बात करें फर्स्ट 2 सेक्शन जो होंगे, जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन होगा उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन होगा उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी हर सेक्शन से क्वेश्चन करना आपको। यदि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में करना चाहें, हमने काम मान लेते हैं पेपर लेते हैं एडवांस अलजेब्रा, कोई भी ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर का चाहे सेकंड ईयर का, एडवांस्ड अलजेब्रा। पेपर 1 जो हमारा है फर्स्ट ईयर का एमएससी मैथमेटिक्स एजुकेशन का, इसमें क्या होगा, पेपर के पास क्या होंगे हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। मान लेते हैं हमारे पास पेपर 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 ये होंगे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये होगा सेक्शन 1 होगा, यहाँ पे सेक्शन 2 होगा, यहाँ पे सेक्शन 3 होगा, यहाँ पे सेक्शन 4 होगा। क्या होगा आपके पास, आपको पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन करना है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। सेम यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 3 है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से करना है, और जो लास्ट 3 क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन करना है। अब रह गया हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितना होता है हमारे पास, टोटल क्वेश्चन भी है 10 होते हैं हमारे पास। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है मैक्सिमम। तो क्या करना है आपको, जो 4 सेक्शन, हर सेक्शन से क्या क्वेश्चन करना है, किसी एक सेक्शन से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मतलब कि आप टोटल 5 क्वेश्चन है, एक इनमें से करके कोई भी सेक्शन 2 कर सकते हैं, और यहाँ से एक कर सकते हैं। मतलब 50% चॉइस होती है हमारे पास एग्जाम के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर। मतलब कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं MSc मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के बारे में। सेम पैटर्न होता है एग्जाम का। सब्जेक्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट में क्या होता है, यदि सेकंड ईयर बात करें हमारे पास सब्जेक्ट थोड़े चॉइस में होते हैं सेकंड ईयर में। यदि बात करें हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे एक बार, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। सेकंड ईयर में चलते हैं, यदि बात करें KUK MSc मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के बारे में। ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास, पेपर 1 जो होता है हमारे पास वो कंपल्सरी होता है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है जी, पेपर 1 होता है हमारे पास। ठीक है जी। पेपर 2 के बारे में यदि बात करें हमारे पास, पेपर 2 क्या होता है हमारे पास, दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, ये पेपर 2 होता है आपका। और यदि हम बात करें पेपर 3, दैट इज पेपर 3 क्या होता है हमारे पास, चॉइस होती है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और एक होता है हमारे पास चॉइस में नंबर 3। हम बात करेंगे हमारे पास कोचिंग की सब्जेक्ट की अवेलेबल है और कैसे तैयारी कर सकते हैं। पेपर 4 ये चॉइस होती है आपके पास, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, एक को चूज करोगे आप। ठीक है, चूज एनी वन, चूज एनी वन। ठीक है जी। पेपर 4 के बारे में बात करें हमारे पास, पेपर 4 में 2 पेपर होते हैं हमारे पास, चॉइस होती है। पेपर 1 क्या है हमारे पास, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी। पेपर 2 जो होता है हमारे पास चॉइस में जो होता है, दैट इज फजी सेट्स एंड वेवलेट्स, फजी सेट्स एंड वेवलेट्स। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो 5 होता है, दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसे BVP बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो सिलेबस है सारा हमने हमारे जो ऐप उसमें प्रोवाइड किया, आपको वहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है जी। जो लास्ट पेपर होता है दैट इज कोडिंग थ्योरी एंड नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड बात डिटेल में क्या होता है हमारे पास। यदि कुछ सेकंड के बारे में बात करें हमारे पास क्या होता है, वी हैव कुछ सेकंड के बारे में बात करें
5 पेपर होते हैं आपके पास। यहाँ पे क्या है कि जैसे फर्स्ट ईयर मैंने बात की अभी इससे पहले स्लाइड के अंदर, यहाँ पे सारे पेपर कंपल्सरी थे, आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन पेपर जो दिए हुए यूनिवर्सिटी द्वारा वही आपको करने हैं, आपको वही चूज रहेंगे, वही सारे कंपल्सरी पेपर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट में 5 एग्जाम होते हैं, 5 एग्जाम कंपल्सरी रहेंगे। एडवांस अलजेब्रा, जीएल एनालिसिस, थर्ड पेपर है टोपोलॉजी, और साथ में फंक्शनल एनालिसिस भी ध्यान रखिए इसमें ऐड है आपका। कई बच्चे टोपोलॉजी तैयार करते जाते हैं नोट्स लेके रेगुलर के, और पेपर में जाके कहते हैं सर हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ, इसमें रीपेयर आते हैं बहुत सारे बच्चों की। वो कारण की फंक्शनल एनालिसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टोपोलॉजी। तो ध्यान दें एमएससी मैथमेटिक्स यदि फर्स्ट ईयर बात करें, यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे देखो, कई बार आप उस पर देख रहा हूँ, वहाँ पे नाम दिया होगा आपका टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, पेपर का नाम दिया हुआ है। तो फंक्शनल एनालिसिस की वेटेज उतनी है जितनी टोपोलॉजी की है। तो ध्यान दें पेपर 3 के अंदर स्पेशल नोट करें कि 2 पेपर आपके पास, टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस। टोपोलॉजी हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में होता है रेगुलर में, और ये थर्ड सेमेस्टर में होता है। तो ध्यान दें ये दोनों पेपर मिला के पेपर 3 बनता है आपका। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लास्ट इज और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास पेपर फर्स्ट ईयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 80 मार्क्स एग्जाम होता है, 5-10 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन कम से कम करना होता है आपको, टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मार्क्स का होता है, 65 से 80 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, हमने बता दिया कैसे कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में बात करें यदि हम, तो बहुत ही बड़ा जो चेंज आया है पैटर्न के अंदर, दैट इज चॉइस सिस्टम आपके पास। आपको अपनी चॉइस डायरेक्ट लेने जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। यदि बात करें पेपर 1 तो कंपलसरी आपके पास, पेपर 1 इज कंपलसरी आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स में कोई चॉइस नहीं आपके पास। पेपर 2 अगेन इट इज कंपलसरी, दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी कंपलसरी है। बट यदि बात करें पेपर 3 में आपके पास 2 पेपर होंगे, कोई एक चूज करना आपको। पेपर 4 में 2 चॉइस है, पेपर 5 में 2 चॉइस है। अब बात आती है कि किसको चूज करें, और बहुत सारे बच्चों की जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं, पेपर चूज कर लेते हैं, जिससे ना तो कोचिंग अवेलेबल होती है, ना ही नोट्स अवेलेबल होते हैं, वो सिर्फ नाम के बेस पे देख लेते हैं कि कौन सा पेपर आसान लग रहा है, नाम जैसे नंबर 3 देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे नंबर 3 इट विल बी ईजी। तो ऐसा नहीं है, आप पहले सिलेबस देखिए हर एक चीज़ का कि आपको सिलेबस कौन सा लग रहा है, आपको पढ़ा हुआ है या नहीं है। उसके बाद आप तैयारी अपनी जो चूज करने जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें, या आपके जो नियर बाई टीचर अवेलेबल है, आपके भाई बहन जिन्होंने भी एमएससी किया आपके नेबर में, तो उसको आप कंसिडर करके ही आप पेपर चूज करें। अदरवाइज ऐसे ना करें कि मेरा फिजिक्स का बैकग्राउंड है, मेरा मैथ का बैकग्राउंड है, मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, आप सिर्फ जस्ट शक्ल देख रहे नाम की कि ये नाम है और ये मेरे को पढ़ा हुआ है तो मेरा पेपर ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप पर्टिकुलर सिलेबस देखें हर एक चीज़ का, या अपने जो टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लें। हम बात करते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ तय करना चाहते हैं, तो आप मैकेनिक्स सॉलिड को लेकर चलें पेपर 3 के अंदर। पेपर 4 में भी हमारे पास पेपर 1 की कोचिंग अवेलेबल है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी को आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। एंड पेपर 5 में इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री प्रॉब्लम हमारा बैच चल रहा है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो यदि बात करें चॉइस सिस्टम के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के बाद बात करें, तो पेपर 1 तो कंपलसरी है, इसमें तो आपके पास कोई चॉइस सिस्टम नहीं है, सेकंड पेपर भी कंपलसरी है। अब बात करते हैं थर्ड पेपर जो हमारे अकॉर्डिंग दैट विल बी बेस्ट। पेपर 3 का जो है हमारे पास मैकेनिक्स सॉलिड हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पेपर 4 में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से तैयारी कर पाएंगे। एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। इन सभी के नोट्स वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हमारी डेडिकेटेड मोबाइल ऐप गौतम सिंह ऐसा पर, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेरी आती है, आप हमारी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हेल्प नंबर दिया वो कॉल करके व्हाट्सएप की जानकारी ले सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड के बारे में बात की कि पहले 2 एग्जाम कंपलसरी होते हैं और नेक्स्ट 3 एग्जाम में चॉइस होती है, कौन सा एग्जाम चूज करें। यदि आप तैयारी करना चाहते हो पेपर 1 ले लें सभी का, और नाम ध्यान दें कि मैकेनिक्स सॉलिड पेपर 1 है थर्ड का। पेपर 2 जो पेपर 4 है उसका फर्स्ट पेपर क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी। पेपर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री प्रॉब्लम, इनको चूज करें आप। आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, अच्छे स्कोर आपका आने वाला है। तो ये था हमने बात की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की, जो बहुत सारे जो दिनों से सर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन से सेट चूज करें, इन सभी जो प्रॉब्लम्स थी इनको हमने सोल्व किया। अब बात आती है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आ रही है वो हमारे पास क्या डेट इज एक बहुत बड़ी क्वेरी है कि स्टूडेंट्स की। और ध्यान दें आपको जो फंक्शनल एनालिसिस है ये हमारे पास ये कोर्स चल रहा है हमारा भी, ठीक है, सो आप कर सकते हैं कंटिन्यू करना चाहें। हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जो प्रोवाइड किए आपको, यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन करना, जैसे एडवांस अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी है, फंक्शनल, जो भी आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल, सारे बैचेस सेपरेट भी ले सकते हैं आप। पूरा प्रोसेस पूरा फर्स्ट ईयर चाहते हैं, सेकंड ईयर चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड किया आपको, जो अभी क्वेरीज है हर तरह का सोल्व आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें। एक नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, डेट इज प्रोफेसर नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं, बुक ले लेते हैं
किसी भी यूनिवर्सिटी कोई बुक ले लेते हैं और कहते हैं सर क्या हमारे पेपर से हो जाएगा। आप देखें कि जो नोट्स हैं दे आर कॉमन टू ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी। यदि बात करें आप बहुत सारी जो बुक्स हैं प्राइवेट पब्लिशर हैं वो पब्लिश कर रहे हैं बुक्स को, जो उनकी बुक्स हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रही हैं, MDU में भी चल रही हैं, गुरु जबेश यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी के एग्जाम सेम है, सभी का सिलेबस डिफरेंट है, सभी के सब्जेक्ट के नाम भी अलग हैं, सभी का बहुत कुछ अलग है। यदि बात करें आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MDU यूनिवर्सिटी का सारा टोटली चेंज है। आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में MSc मैथमेटिक्स में एनुअल सिस्टम है, MDU में सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, और जो सिलेबस देखेंगे वो बहुत सारा डिफरेंस है। इसके बाद यदि बात करें गुरु जबेश यूनिवर्सिटी में वहाँ भी सेमेस्टर सिस्टम होता है और सिलेबस में दिन रात का अंतर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मुकाबले यदि देखें गुरु जबेश यूनिवर्सिटी सिलेबस बहुत ही कम है। तो आप यदि CDLU सिलेबस देखें वो भी अलग है MSc मैथमेटिक्स का। तो किसी भी एक पर्टिकुलर आप ऑथर को फॉलो कर रहे हैं, आप कहीं से भी नोट्स आपको अरेंज कर रहे हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट नियर बाय जहाँ भी मिल रहे हैं, आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जहाँ से MSc कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स को लें, ताकि आपको जो एग्जाम में टू द पॉइंट आप लिख सकें, टू द पॉइंट आपका स्कोर आ सके। यदि आप किसी बुक उठाओगे, कोई भी नोट्स उठाओगे और सर कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट आई थिंक विल बी बेटर फॉर योर रिजल्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तैयारी करें तो नोट्स आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप किसी बुक को उठा के किसी पब्लिशर को लेके आप अपनी तैयारी करेंगे, वो कॉमन है, वो देखेंगे आप यूपी के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, वो हमारे पास दिल्ली में चल रहा है, वो आप देखेंगे राजस्थान में चल रहा है। तो ऐसे पब्लिशर को नहीं लेके चलना हमें जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के नोट्स स्पेशल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी उठाया नोट्स, पुराने नोट्स उठाए, किसी भी राइटिंग को आप फॉलो कर रहे हैं। आपको हर एक नोट्स के हम प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, आपको ऐप के अंदर जो क्वेरीज आपकी हर तरह की जो सपोर्ट आपको ऐप पे लाइव हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके अलावा चैट सेक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वेबसाइट पे प्रोवाइड किया हुआ है, उनका भी रिव्यू करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। और मैं हमेशा एक बात और आपको नोट करने वाली बात है, हमने बात की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MSc में फर्स्ट ईयर सिलेबस क्या होता है, सेकंड ईयर का सिलेबस क्या होता है। मैं ये कहता हूँ हमेशा आपको ध्यान होगा, विदाउट एफर्ट्स, बिना प्रयास के दुनिया में देयर इज नो शॉर्टकट एंड नो गाइड बाय विच वी कैन अचीव अवर ड्रीम। दुनिया में बिना मेहनत के कोई भी आपका कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको सफल बना सकता है। यदि आप खुद नहीं आप अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी की नहीं है सफलता की, यदि आप मेहनत नहीं करते। तो विदाउट एफर्ट्स देयर इज नो गाइड, नो शॉर्टकट बाय विच वी कैन अचीव आवर ड्रीम। ऑल्सो वी ऑल नीड ए गुड रोल मॉडल्स। आपको अपने जो फैमिली मेम्बर जो भी आपको मिलते हैं जहाँ पे अच्छे रोल मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस का पैटर्न क्या होता है। एक बार सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया आपको। आप वहाँ से भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, फिर हम बात करेंगे हमारी जो वेबसाइट्स के बारे में भी, सिलेबस क्या है हमारे पास, और आपको जो जानकारी चाहिए आपको हमारी जो वेबसाइट है, यदि बात करें gautamsingla.com पे हर तरह की जानकारी आपके लिए अवेलेबल है। लाइव चैट का ऑप्शन हमने प्रोवाइड कर दिया आपको, ताकि जो क्वेरीज आपकी लाइव हमारे साथ जुड़े, ताकि आपकी हर तरह क्वेरीज सॉल्व कर सकें। आप जैसे मैं वेबसाइट जाते हैं, आप यहाँ पे चैट बोर्ड पे क्लिक करें, जैसे क्लिक करते हैं आपका नाम लिखें, ईमेल लिखें और मैसेज लिखें, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जस्ट सबमिट करेंगे। लाइव हमारी टीम आपको सपोर्ट करने वाली है। ये स्पेशल फीचर में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट इज जो सेकंड वेबसाइट है हमारी, ये तो gautamsingla.com वेबसाइट साइट हमारी दी हुई है कि कैसे आप तय कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक एक चीज़ मिलने वाली है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है जी। और सारी जो आपको व्हाट्सएप हेल्प नंबर से लेके जो आपको ईमेल, सपोर्ट, सब तरह की जो जानकारी है MSc मैथमेटिक्स कोचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया आपको, ताकि आप दुनिया किसी भी कोने में रह के जो अपनी जो तैयारी है MSc मैथ की वो कर सकें। वन स्टॉप डेस्टिनेशन हमने प्रोवाइड किया MSc मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। आज हजारों बच्चे MSc मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सेकंड की तैयारी कर पा रहे हैं अपने घर में बैठ के। व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड करें आपको, टेलीफोन डाउट रनिंग प्रोवाइड करें आपको, 24/7 सपोर्ट्स असिस्टेंट्स ऑन आवर ऐप, मोबाइल ऐप अवेलेबल है। आप चैट सेक्शन में आपकी जो मैसेजेस हैं वो हमें राइट कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं शेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपकी फोटोज जो आपको प्रॉब्लम आ रही है शेयर कर सकते हैं क्लिक करके, आपकी जो ऑडियो है जो आपके डाउट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके जो ये व्हाट्सएप हेल्प नंबर हमारे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें, आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं support@gautamsingla.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये हमारी हेल्प नंबर आपको दी हुई है। इसके अलावा आप हमारे पास ईमेल कर सकते हैं support@gautamsingla.com पे। आपकी जो क्वेरीज हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@gautamsingla.com पे। अब यदि बात करें हमारी जो सेकंड वेबसाइट है, यदि हम सेकंड वेबसाइट रिव्यू करेंगे, हमारी डिटेल दी हुई है आपको, हमारी वेबसाइट जाएंगे जैसे कि आप, और वाई टू चूज अवर मोबाइल ऐप फॉर MSc मैथमेटिक्स प्रिपरेशन, सारी डिटेल आपको दी हुई है। क्यों चूज करें, कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो पहले प्रोवाइड की हुई है। यदि हमारे सेकंड वेबसाइट जाते हैं, सेकंड वेबसाइट क्या हमारी, डेट इज
पहली वेबसाइट थी www.gautamsingha.com। जो सेकंड वेबसाइट है डेट इज web.gautamsingha.com/login। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको ये स्क्रीन शो करेगी। आप स्टोर में जाते हैं, जैसे ही आप चैट में जहाँ पे क्वेरी सबमिट कर सकते हैं, आप जैसे स्टोर में जाते हैं, आप यहाँ पे सर्च करें KUK सर्च करेंगे। KUK के जो भी कोर्सेज हमारे पास होंगे, फर्स्ट ईयर के, स्पेशल, सेकंड ईयर का जो भी कोर्स अवेलेबल, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए जो स्पेशल वेबसाइट है कुशेतर यूनिवर्सिटी, डेट इज ddkuk.ac.in। आप वेबसाइट जाएंगे ddkuk.ac.in पे एडमिशन ले कर सकते हैं। चल रहे हैं एडमिशन, तो आप जो तैयारी है हमारे साथ कर सकते हैं। अब कुशेतर यूनिवर्सिटी में 2 तरह के सेशन होते हैं। एक बार तो एग्जाम होते हैं जून जुलाई में, एक बार होते हैं हमारे पास दिसंबर में। एनुअल एग्जाम 2 बार में करवा दिए हैं यूनिवर्सिटी ने, ताकि आपको 1 साल का वेट ना करना पड़े। और बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस हमारी जो आज की क्लास का, डेट इज सिलेबस। यदि बात करें MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया हमारी जो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको स्टडी मैटर में जाएंगे, आपको सिलेबस की PDF मिलेगी। तो सिलेबस फर्स्ट ईयर के बारे में बात करते हैं। 5 थ्योरी पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में हमारे पास। हर पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर सेक्शन से क्वेश्चन करना होता है कंपलसरी। और एग्जाम से 3 घंटे का होता है। आपको 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, 20 मार्क्स के आपके असेसमेंट होती है। यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट ईयर में, यदि हम बात लेके चलें, यहाँ पे हमने अभी आपको ओवरव्यू कर चुके हैं, रिव्यू दोबारा करें इसको। तो MSc में फर्स्ट ईयर में यदि बात करें, पहला पेपर एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा होता है। इसे एडवांस अलजेब्रा बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल देते हैं, तो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल देते हैं। सेकंड पेपर होता है रियल एनालिसिस का, थर्ड पेपर होता है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस का, फोर्थ होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, पेपर 5 होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हर एक जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के असेसमेंट होती है। टोटल 3 घंटे टाइम होता है हमारे पास, 3 घंटा टाइम होता है पेपर के लिए। यदि बात करें पेपर 1 के बारे में, जी हाँ, पेपर 1 के बारे में लेके चलते हैं हमारे पास। पेपर 1 डेट इज एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा, ठीक है जी। इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यदि बात करें एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं 80 मार्क्स का, असेसमेंट 20 मार्क्स की होती है, 3 घंटा टाइम होता है। आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है हर सेक्शन से कोई भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, हर सेक्शन के क्वेश्चन करना जरूरी होता है, इससे 2 कर सकते हैं। यदि बात करें सेक्शन 1 में हमारे पास लिमिटेड थ्योरम्स हैं, जो स्नो लेम्मा, नॉर्मल्स एंड सब नॉर्मल सीरीज, स्की रिफाइनमेंट थ्योरम, कंपाउंड सीरीज, जॉर्डन ऑर्डर थ्योरम्स, यदि आप इनको भी कर लेते हैं तैयार। यदि हम बात करें फर्स्ट सेक्शन के बारे में, जेस्नो लेम्मा, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज, स्की रिफाइनमेंट थ्योरम, कंपोजिशन सीरीज, जॉर्डन ऑर्डर लेम्मा, कम्यूटेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, 3 सबग्रुप लेम्मा, पीओ लेम्मा एंड सेंटर सीरीज, सोलेबल ग्रुप, यदि इसको कर लेते हैं, आपके 2 क्वेश्चन गारंटेड बनने वाले हैं। तो आपके पास 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे आपके पास। यदि बात करें 2 क्वेश्चन तो यहाँ बनेंगे आपके, ठीक है जी। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर से। सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके पास लिखा हुआ है। तो आप यदि लिमिटेड टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, हर एक की वीडियो हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है जी। यदि बात करें सेकंड पार्ट के अंदर, दैट इज फील्ड 3 का जो पार्ट है, आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं आप, जो आपको टॉपिक कंफर्टेबल लगे। जैसे हमारे पास हमने फील्ड 3 का प्राइम फील्ड, एक्सटेंशन फील्ड, अलजेब्रा पे हम काम कर रहे हैं, अभी परफेक्ट फील्ड हम करवा चुके हैं, और सेपरेबल पे कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका आराम से कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सेक्शन 3 और 4 के बारे में। सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। 2 क्वेश्चन में यदि बात करें, लिमिटेड 4 टॉपिक कर लें, आपका पेपर गारंटेड कंप्लीट होगा। सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, इनवेरिएंट सबस्पेस कर लें, रिडक्शन टू ट्रायंगुलर फॉर्म, निरपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन में एक थ्योरम आती है, इनवेरिएंट यूनिक होते हैं हमारे पास, ठीक है। यदि ये 4-5 थ्योरम भी कर लेते हैं आपके पास, हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आपसे आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हमारे पास, ये हमारी आज कुशेतर यूनिवर्सिटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, ताकि आपको सारा रिव्यू हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं 3 क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन 4 से आएंगे। तो हमारे पास साइक्लिक मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल, शोर लेमा, नॉर्थ आर्टिकलिंग कर लेते हैं, आपके पास 1 क्वेश्चन आराम से यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन से 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 1 क्वेश्चन, सेक्शन 3 से 1 क्वेश्चन, सेक्शन 4 से 3 को 1 कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है जी। और मैं ये भी कहता हूँ कि आपको गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता तैयारी कैसे करनी है, दैट इज अवर रोल। हमारा जो मेन रोल रहेगा, दैट इज टू प्रोवाइड यू कंप्लीट गाइडेंस। यदि बात करें फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बारे में, तो रियल का एग्जाम होता है। रियल में यदि आपके पास सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं आप। यदि रेमान स्ट्रेटजी प्रॉपर्टी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फर्स्ट सेक्शन में है ही क्या, रेमान स्ट्रेटजी प्रॉपर्टीज हैं, 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस कर लें तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। सेक्शन 2 में यदि बात करें हमारे पास, इसमें नेमिंग थ्योरम में जो ये भी करने आपको कवर, एम टेस्ट, एबल टेस्ट, डिजिटल टेस्ट, यूनिफॉर्म कंवर्जेंस, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है जी, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद 3 थ्योरम आती है नेमिंग, एक तो टेलर थ्योरम होती है, एक एबल थ्योरम और एक होती है ट्यूबल थ्योरम, ये करेंगे आप। इन सभी की डेडिकेटेड वीडियो हमने आपको हमारे मोबाइल ऐप में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। यदि बात करें सेक्शन 2 से आप कर सकते हैं, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम कर सकते हैं। यदि हम बात करें हमारे पास, एक तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम कर लें,
एक टेलर थ्योरम कर लें आप, एक कर लें इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ठीक है जी, और एक हमारे पास कर लें लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड। 2 क्वेश्चन तो एक आराम से हो जाएगा कवर आपका, ठीक है जी। जैकोबी भी एक तो टेलर थ्योरम कर लें अच्छे से, एक इन्वर्स फंक्शन थ्योरम कर लें, एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, एक लैग्रेंज मेथड मल्टीप्लाई, ये कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। सेक्शन 3 से यदि बात करें आउटर मेजर वाला टॉपिक है, यदि आप इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं, लिबेग आउटर मेजर, मेजरेबल सेट, रेगुलरिटी, मेजर फंक्शन, कोई भी 4 आर्टिकल कर लें आप अच्छे से, तो आपके 2 क्वेश्चन एक आराम से कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आउटर मेजर से भी कई बार एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ आउटर मेजर के जो रिजल्ट्स हैं, मेजरेबल सेट क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से करें तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो सकता है आसानी से। सेक्शन 4 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आता है, कोई एक करना है आपको, तो आप यहाँ से देखें तो जेंसन इक्वालिटी और मिंकोस इक्वालिटी कर सकते हैं, तो हर बार एक क्वेश्चन रिपीट आता ही आता है। मेजर आउटर मेजर में आप कर सकते हैं यूनिकनेस ऑफ एक्सटेंशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपसे कवर होता है आपका। और एक थ्योरम जो रिपीटेडली हर साल आई हुई है ऑलमोस्ट, लीबेग डिफरेंशियल थ्योरम, ये हर बार पेपर में आती है, लीबेग डिफरेंशियल थ्योरम, और एक इगेनोफ थ्योरम, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में रिपीटेडली आ रही है, इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है जी। ये था हमारे पास दैट इज पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। यदि बात करें हमारे पास पेपर 3 दैट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी हमारे पास 2 सेक्शन, हमारे पास आपके पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे, आप इसको अच्छे से कर लें, 3 क्वेश्चन तो करने सकते हैं आप, 2 करने हैं आप, कोई भी यदि हम बात करें सेक्शन 1 से बात करें, हमारे पास सेक्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3 क्वेश्चन के आप क्या करें, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि आप टोपोलॉजी एग्जाम्पल वगैरह कर लें बेसिक, और इसके बाद आप कर लें हमारे पास रेट टोपोलॉजी कर लें, और फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल से क्वेश्चन पक्का हर बार आता है, और लिंडो थ्योरम ऑलमोस्ट हर बार रिपीटेडली आ रही है आपके पास, यदि आप लिंडो थ्योरम देखें उठा के पेपर, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में रिपीटेडली आ रही है, ठीक है जी। तो पहले बेसिक कलर डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में, नेक्स्ट आप कर सकते हैं हमारे पास, हमने बात की फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट हर बार आते हैं। एक लिंडो थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास बात करें क्या होगा हमारे पास, टिकोनॉफ थ्योरम हमारे पास हर बार रिपीटेडली आ रही है, प्रोजेक्ट मैपिंग क्या होती है, इसको कर सकते हैं कवर आप। सेक्शन 3 और 4 जो T0 T1 T2 स्पेस भी कर लें आप, T0 T1 T2 T3 स्पेस क्या होते हैं, यानी कि हेरिडिटी प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट कंटिन्यूटी के ऊपर कर सकते हैं, 2 थ्योरम आती है हमारे पास कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होती है, ओपन होती है, इनवर्स इमेज ऑफ नेबरहुड क्या होती है, नेबरहुड होती है, कंटिन्यू डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना आपको, आप या तो कर लें फिल्टर वाला पार्ट कर लें, या आप कॉम्पैक्ट वाला कर लें, कोई एक पार्ट कर लेंगे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कवर। अब बात करें फंक्शन वगैरह, फंक्शन का सेक्शन 3 होता है, आप ये पार्ट कर लें, इसका कवर 3 क्वेश्चन आते हैं, नॉमिनल स्पेस बनाक स्पेस कर लें अच्छे से, और हेल्बनाक थ्योरम कर लें, तो एक क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा आपका। और सेक्शन 4 जो है, इसमें से आप कोई भी एक पार्ट बेस्ट लिमिटेड थ्योरम कर सकते हैं, बेस्ट इनइक्वालिटी नेमिंग थ्योरम जैसे हमारे पास है, एक होती है हमारे पास रिज रिप्रेजेंटेटिव थ्योरम होती है हमारे पास, अच्छे से कर लें। प्रोजेक्शन थ्योरम कर सकते हैं आप, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कर सकते हैं आप पॉलिश आइडेंटिटी रिपीटेडली आ रही है नेमिंग थ्योरम में सारी हमारे पास, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा पेपर 3 का। यदि बात करें पेपर 4 के बारे में, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉम्प्लेक्स में आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्शन को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, नेमिंग लिमिटेड थ्योरम है, कोची गोशक थ्योरम कर लें, कोची इंटीग्रल फार्मूला कर लें, ये सारे ही कर लें, आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे आराम से कर सकते हैं आप, 3 आएंगे 2 कर सकते हैं आराम से। लिमिटेड थ्योरम है, कोची गोशक थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला, हायर डेरिवेटिव कोची इंटीग्रल फार्मूला, मोरल थ्योरम, 4 थ्योरम, 5वीं कोची इनइक्वालिटी, 6ठी हमारे पास है लिवली थ्योरम, और एक टेलर थ्योरम वो मैक्सिमम कर ले, तो 8 थ्योरम ऑलमोस्ट आपके पास है, और आपके पास 8 में से 3 आएंगे आपके पास, तो 2 करने आपको आराम से कवर हो जाएंगे 2 क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें स्क्वायर्स लेमा, लॉरेंट सीरीज, आइसोलेट सिंगुलरिटी, म्यूमोर फंक्शन, रोची थ्योरम, इतना भी यदि आप कर लेते हैं रेजिड्यू कोचलेरी थ्योरम तक, तो आपका एक क्वेश्चन आराम से यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। सेक्शन 2 में यदि आप स्क्वायर्स लेमा, लॉरेंट सीरीज और म्यूमोर फंक्शन के ऊपर थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम, साथ साथ आप कोचलेरी थ्योरम तक कर लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होगा यहाँ से हमारे पास नेमिंग थ्योरम से। यदि बात करें सेक्शन 3 के बारे में, सेक्शन 3 में भी आपको एक क्वेश्चन करना है जस्ट ओनली। सेक्शन 3 से एक क्वेश्चन कैसे करोगे आप, यदि बात करें हार्मिटिज थ्योरम कर लें, नेमिंग माउंटेन थ्योरम कर लें 2, और एक हमारे पास विस्टस फैक्टराइजेशन थ्योरम 3 थ्योरम, और एक भी टाइमलैप्स कर लें। गारंटेड आप एक स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल 5 थ्योरम कर लें, आपके गारंटेड 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन गारंटेड कंप्लीट होगा आपका। कि एक हार्मिटिज थ्योरम, माउंटेन थ्योरम कर लें, 2 थ्योरम तो ये हो कि आपस में इंटरलेटेड है। एक हमारे पास आती है वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम, ऑलमोस्ट हर बार आती है एग्जाम रिपीटेडली, वे टाइमलैप्स कर सकते हैं, और स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, यदि ये 5 थ्योरम कर लेते हैं आपका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेपर सेक्शन 4 के बारे में बात करें, आप यहाँ पे लिमिटेड थ्योरम, जी हाँ, एक क्वेश्चन करना आपको, 2 क्वेश्चन आते हैं आराम से कर सकते हैं कवर। हार्मोनिक इनइक्वालिटी कर सकते हैं आप, एक तो एक आप कर सकते हैं जेंसन फार्मूला, पॉइसन जेंसन फार्मूला, और हार्डमार्ड 3 सर्कल थ्योरम, और हार्डमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये दिए कर लेते हैं 5 नेमिंग थ्योरम। लिमिटेड थ्योरम में हार्मोनिक इनइक्वालिटी, स्पेशल वीडियो अवेलेबल है इसकी, जेंसन फार्मूला, पॉइसन जेंसन फार्मूला, हार्डमार्ड 3 सर्कल थ्योरम, और हार्डमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम, यदि 5 थ्योरम भी कर लेते हैं आप, आपका कॉम्प्लेक्स का जो पेपर है डेट विल बी ऑल्सो गोइंग टू कवर।
एंड लास्ट इज ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 4 सेक्शन वही सेम है। पहले सेक्शन से आप लिमिटेड थ्योरम कर लें, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 2 करने हैं आपको। आप एक तो करें, हमारे पास जो नेमिंग में आती है पहली थ्योरम आती है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। जी हाँ, इसको गलत लिखा हुआ इन्होंने, एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे। एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कर लें कवर। एक हमारे पास एस्कोली-अर्जिला थ्योरम है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोची पैनो एक्सटेंस थ्योरम है हमारे पास। लिप्सिस कंडीशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पिकार्ड लॉ। यहाँ तक कर लेते हैं आप यदि, तो आपका गारंटीड पेपर कंप्लीट होगा। 2 थ्योरम आपकी गारंटीड कंप्लीट होगी। 3 आती है, कोई 2 करने होते हैं। क्या क्या करना आपको? एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, इक्वी कंटीन्यूअस सेट ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेशन होती है हमारे पास, इसको यूज करते हैं अर्जिला एस्कोली के अंदर, एस्कोली-अर्जिला थ्योरम के अंदर। एंड कोची पैनो करेंगे जो इस पे एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट से रिलेटेड थ्योरम है। नेक्स्ट इज हमारे पास बात करें कोरोलेट करेंगे इसकी, आप लिप्सिस कंडीशन कर सकते हैं, आप पिकार्ड-रेनॉल्फ और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड करते हैं, तो आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट बात करें यदि हमारे पास क्या होगा पेपर सेक्शन 2 में यदि बात करें, आप क्या करेंगे तैयार अच्छे से, एडजॉइंट सिस्टम फंडामेंटल मैट्रिक्स को कर लें, एक क्वेश्चन नाम से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, कोई भी एक को सेक्शन कर लें आप, या तो ये कर लें या ये कर लें, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है जी, इसमें भी नेमिंग थ्योरम की बात करें, हमारे पास लिमिटेड थ्योरम है हमारे पास, दैट इज एक तो हमारे पास आती है एबल डेंसिटी। ठीक है जी, एक लैग्रेंज फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो ये लिमिटेड क्वेश्चन आपके, लिमिटेड क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेबस कवर होने वाला है। राउंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन बार रिपीटली आता है, आप देखेंगे राउंड स्कीम पर जो है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, राउंड स्कीम थ्योरी, नेसेसिटी कंडीशन, यदि आप इसको कर लेते हैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन कवर होने वाला है। ठीक है जी, राउंड स्कीम अच्छे से कर ले, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही आपको। सेक्शन जो 3rd है जो ऑटोनोमस सिस्टम पे कर ले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल्स आपके 2 सेक्शन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक कर लें यहाँ तक आप, तो आसानी से हो जाएगा। और आपका सिंपल, आपको एक टेबल याद करनी है, आपको क्लासिफाई करना है कि नोड होगा, एंटी नोड होगा, या हमारे पास सैडल पॉइंट बनेगा। स्टेबिलिटी आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता करने की, स्टेबिलिटी होगी या स्टेबल होगा, हमारे पास क्या होगा। ठीक है, लैम्डा वैल्यू के कोर्सपोंडिंग, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से कवर। ठीक है जी, और यदि करना चाहें एडिशनल लिपनो फंक्शन, लिपनो डायरेक्ट मेथड कर लें, तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होगा। सेक्शन 4 यदि बात करें, हमारे पास लीनियर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमारे पास, इसमें आप लिमिटेड क्वेश्चन कर लें। देखो मैं बताता हूँ कि लिमिटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। एक तो करें प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर लें आप अच्छे से, यदि कार्टिफिकेशन कर लें। और यदि बात करें, हमारे पास एक स्टर्म सेपरेशन थ्योरम होती है, एक स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास, स्टर्म कंपेरिजन थ्योरम बोल देते हैं, तो इनको अच्छे से कर लें आप। एक स्टर्म लोली बाउंड्री प्रॉब्लम कर लें आप। ठीक है जी, ग्रीन फंक्शन करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इनको 5 टॉपिक कर लेते हैं, रिकार्टी इक्वेशन, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म फंडामेंटल कंपेरिजन थ्योरम एंड स्टर्म लोली बाउंड्री प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन आएंगे, आराम से कवर हो जाएगा आपका डेफिनेटली। ये तो हमने बात की फर्स्ट के जो क्वेश्चन को पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हमने कि जो यूनिट का रिव्यू किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बात करते हैं सेकंड डे के बारे में। सेकंड डे के ऊपर हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहे हैं जल्दी इसके ऊपर, तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सिलेबस का, जो एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह एग्जाम का पैटर्न होता है फाइनल ईयर में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डायरेक्टेड डिस्टेंस एजुकेशन सेकंड डे के बारे में बात करें, वही 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके पास, 4 सेक्शन होते हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चन होते हैं, वही हमारे पास कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन वाइज 1 करना जरूरी होता है आपके पास। ध्यान देने वाली बात है, 500 एक पेपर जो है, पेपर 1 पेपर 2 कंपल्सरी होते हैं, बाकी में चॉइस होती है आपके पास, आप अपनी चॉइस का पेपर ले सकते हैं। और बात करें हमारे पास 502 पेपर के अंदर हमारे पास पैटर्न होती है 20 मार्क्स की, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी, अब बात करें पेपर कौन सा होता है आपके पास और कौन सा चूज करना है आपको। यदि बात करें हमारे पास MSc मैथमेटिक्स के अंदर, ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दिया हुआ सिलेबस है, बहुत ही पुराना सिलेबस है, नया अपडेट ही नहीं किया उन्होंने, तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो 500 पेपर हमारे पास पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन मैकेनिक्स होता है, कंपलसरी है। 502 हमारे पास होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होता है। 503 होता है मैकेनिक्स सॉलिड एंड नंबर थ्योरी का होता है हमारे पास। 504 एक इनमें से कोई एक चूज करेंगे आप 2 में से। ठीक है जी, 504 में हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स सेस्मोलॉजी होता है या फजी साइड्स एंड वेवलेट्स होता है, कोई एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे चूज करेंगे आप। नेक्स्ट इज हमारे पास पेपर 5 में भी इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री प्रॉब्लम कंपलसरी रहेगा, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, कोडिंग थ्योरी एंड नॉन कम्युनिटी रिंग, आप जो चॉइस से करना चाहें कर सकते हैं। का सिलेबस वाइज रिव्यू करेंगे हम, किस नोट से कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चन तैयार करना आपको। तो आज हमने जो बात की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने डिस्कस किया कि आप कैसे MSc मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं, और जो कोविड के टाइम में अपने घर पे बैठ के आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। अपने घर पे बैठ के आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, आपकी जो तैयारी है डेडिकेटेडली आप अपने घर पे बैठ के कर पाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और गाइडेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलने वाला है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट की जो बैचेज हैं वो चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मई जब हम आपको वीडियो लेके आ रहे हैं, डेट इज 9 मई हो चुकी है, आज 9 मई हो चुकी है, और
जून में एग्जाम एंड में एक्सपेक्टेड लग रहे हैं। अभी तक कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ये मे भी एक्सटेंड भी हो सकते हैं, पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यदि आपने तैयारी नहीं की अभी तक, या आप तैयारी अभी कन्फ्यूजन में कि कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। आपकी जो क्वेरीज है आप हमारी टीम से शेयर करें, हमारी टीम पूरी हेल्प करने वाली। तो MSc मैथमेटिक्स के जो क्षेत्र में हमारा गौतम सिन्हा सर है, पिछले 1 साल से 1000 बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो आपकी जो क्वेरीज है, हमारी जो हेल्प नंबर आपको दी हुई है, इस पर हमें व्हाट्सअप करें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी काबिलियत की कमी के कारण आगे नहीं रुके हुए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी लर्निंग की जो इच्छा है उनकी वो बहुत ही कमज़ोर है, इसी कारण वो पीछे हैं। अदरवाइज काबिलियत का दुनिया में कोई रोल नहीं होता। दुनिया में काबिलियत का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन जो रोल होता है डेट इज आपकी इच्छा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अपनी जो तैयारी है किसी भी लेवल पे आगे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आपका गैप 10 साल का हो। तो मैं अगेन रिपीट करूँगा कि विदाउट एफर्ट्स देर इज नो शॉर्टकट एंड नो टीचर, नो गुरु by which you can achieve your dream. The only way to achieve your dream is your hard work and you have to give your time. The main important thing, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, और यू हैव टू फॉलो सम गुड रोल मॉडल। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छे टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो टीचर्स कोई भी होता है जो आपको आपसे बड़ा है, जो आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उनको फॉलो करें आप, और अपनी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल के लिए आप कर सकते हैं। और अब आपको ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके पहले पास ऑप्शन नहीं होते थे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपके पास, यदि आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आज दुनिया में आपके लिए सीखने की कमी नहीं है। आपके पास दुनिया में सारे तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज की दुनिया जो है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप दुनिया में आज भी आगे नहीं बढ़ सकते, यदि आप भी आज भी सीख सकते, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया समय नहीं आ सकता कि आपको कोविड के समय में, जी हाँ, आप इतनी बुरी स्थिति हमारे जो देश की आज देख रहे हैं हम, लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा हमें, और आपको एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप किसी भी क्लास को कितनी बार भी कभी भी देख पाएंगे। क्योंकि हमारा सपना था कि अब करें अपनी MSc मैथ की पढ़ाई अपने घर में बैठकर अपने समय पर कहीं भी कभी भी। उसको हमने इतने बड़े स्केल पे हमने स्टार्ट किया कि आज हज़ारों बच्चे अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, और दुनिया के हर गैजेट के अंदर, जी हाँ, एक बहुत ही वंडरफुल जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं आपको, और दुनिया के जो टेक्नोलॉजी है, वी आर गोइंग टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, वी आर गोइंग टू यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप अपनी क्लासेज को मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, दुनिया किसी भी गैजेट के अंदर, जो भी दुनिया में गैजेट बने हैं, इवन एप्पल आईफोन में भी हमारा मोबाइल ऐप अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज का आज हमने कोई ऑप्शन नहीं रखा है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके सपनों के मालिक आप हैं आज। तो यदि आप अपने सपनों को, आज की जो दुनिया आपकी, उसको बदलना चाहते हैं, तो अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। और लगता है कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, वी आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ओनली। तो आपका प्रयास और हमारी गाइडेंस, आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर रहने वाला है। और मैं एक बात कहूँगा आपको, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन रोकने वाला? दुनिया में आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो कौन है? सिर्फ आप। यदि आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, आप अपने आप को थोड़ी मोटिवेशन आगे बढ़ाते हैं, तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन निशान पाने के लिए श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण का मतलब होता है आपकी जो एक टीचर, एक गाइडेंस, जो आपको ये बताए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यदि आप कुछ भी चीज़ों पढ़ते रहोगे जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला। यदि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ अच्छा बढ़ेंगे आगे। और हम अभी टेस्ट पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं। टेस्ट पोर्टल, जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो टेस्ट पोर्टल हम लॉन्च करें कि आपकी तैयारी को हम एनालिसिस करेंगे कितना आपने पढ़ा है। टेस्ट पोर्टल MSc मैथमेटिक्स के लिए हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी जो तैयारी है करेंगे, आप कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने उसको आपने अटेन किया, उसको भी हम चेक करने वाले हैं आपके साथ, ताकि आपकी जो तैयारी नेक्स्ट लेवल पे हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं, सर एक बहुत ही बड़ी बात है कि सर कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रैक्टिस नेवर मेक्स मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट वर्थ प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप सही टर्म्स को अच्छे नोट्स के साथ, एक अच्छे डेस्क के साथ पढ़ोगे, तभी आप अच्छा स्कोर लेके आने वाले हैं। तो तैयारी करें, मन लगा के पढ़ें। लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि समय समय पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर सकें। वी आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज ग्लोबल पार्ट ऑफ एज वेल एज इंडिया। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर गोइंग टू एंजॉय क्वालिटी एजुकेशन फॉर MSc मैथमेटिक्स। और हमें इस बात का तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज हम हज़ारों बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। एक
ऑफलाइन क्लासेस में मैक्सिमम 100 बच्चों को 200 बच्चों को पढ़ा सकते थे, बट आज ऑनलाइन हम हज़ारों बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, हज़ारों बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हमको सोल्व कर पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे ख्याल से दुनिया में मेरे लिए नहीं हो सकती थी कि आज हमको इतना बड़ा माध्यम मिला है कि हम आपके साथ जुड़ के आपकी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।